अपन मन पर बात कर रहे थे कि हम हमारे मन को ऐसा बना के चलते हैं, है ना, कि उसके जो बिलीफ्स हैं या उसका जो उसमें जो पैटर्न बना हुआ है हमारा विचारों का, तो हमने उसे क्या दिया हुआ है मन में, इमोशंस के, उसके लिए क्या दिया हुआ है कि मुझे किस चीज से प्लेजर मिलता है, मतलब मुझे खुशी किस चीज से मिलती है और पेन किस चीज से मिलता है। अब आप देखो, अगर हम ऐसा कहें, समझ में आ रहा है कि मुझे बहुत सारा काम करना है, बहुत मेहनत करनी है, लेकिन उस मेहनत को सुनकर, मेरे भीतर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे भीतर, पेन हो रहा है। मेहनत करने की बात सुनते ही मेरे अंदर क्या हो रहा है, एक दर्द हो रहा है ना। तो आपका मन जो है ना, ये आपका मित्र है। क्या है? ये मित्र है, आपको शांति देना चाहता है, सुकून देना चाहता है, खुशी देना चाहता है। तो अब क्या है, ये कहता है कि तुम्हें सोकर शांति मिलेगी, है ना। समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें सोकर शांति मिलेगी तो वो तुम्हें क्या क्या उपलब्ध करवाना चाह रहा है, शांति। क्या उपलब्ध करवाना चाह रहा है, शांति। यानी वो तुम्हें दर्द देना नहीं चाह रहा है। और हम क्या समझ रहे हैं, हमें क्या है, फल की इच्छा से दर्द हो रहा है। कर्म करने से तो हम भी पीछे हट रहे हैं, लेकिन फल की इच्छा से दर्द हो रहा है हमें, क्योंकि फल हम वही चाहते हैं जो एक मेहनत करने वाले को मिला है, लेकिन मेहनत करना नहीं चाहते। तो वो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है या सबकॉन्शियस माइंड कह लो, वो हमें मेहनत करने ही नहीं देगा। मेहनत से मेरा मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें पेन देगी, उसको वो लाने ही नहीं देगा, क्योंकि वो मित्र है तुम्हारा। अब करना क्या है बेटा, इसको लेकर चलो, हाँ उधर ले जाओ। समझ में आ रहा है आपको? मतलब अगर वो दर्द दे रहा है आपको, तो वो क्या करेगा, वो खुशी देना चाहेगा मन। और जब वो खुशी देना चाहेगा तो वो कर्म नहीं करने देगा, आपको वो चीज करने ही नहीं देगा। और वो शक्तिशाली है। जैसे कि अब मान के चलो, आपकी बुद्धि ने समझ लिया, आपकी बुद्धि ने क्या समझ लिया कि ये काम बेस्ट है, लेकिन बुद्धि की शक्ति नहीं है, ब्रेन की शक्ति नहीं है। तो बुद्धि क्या करेगी, बुद्धि ये चाहेगी बरोबर कि आप सुबह 4 बजे उठ जाओ, बुद्धि अलार्म भरवा देगी, लेकिन क्या होगा, उसे आपको शांति से सोने देना है। वो आपका मित्र है। आप समझो, मन जो जो भी आपके साथ कर रहा है ना, वो मित्रतापूर्ण कार्य कर रहा है। सिर्फ तुम उसके साथ मिलकर मित्रतापूर्ण कार्य करो, यानी तुम उसको समझ जाओ अच्छी तरह, तो तुम्हें उससे सीखने को मिलेगा कि अरे ये तो ऐसा काम कर रहा था, ये तो मेरे ही अनुकूल काम कर रहा था। तो फिर उससे बहुत प्यारी प्यारी चीज सीखने को मिलेंगी आपको, मन से ही।
इसलिए अपने मन को समझकर जब हम चलना शुरू करते हैं तो क्या होता है अब, लेकिन हमारे संसार के हिसाब से, बाहर की प्रकृति के हिसाब से हमें क्या है कि जो चाहिए उसके बिल्कुल उलट हमने कुछ डाला हुआ है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। अब हमें क्या है, वो रिजल्ट चाहिए, तो हमें क्या करना है, क्या करना होगा? अगर हमें रिजल्ट वो चाहिए तो हमें क्या करना है, हमें उसको, मन को ये सिखाना है कि मुझे उसको बताना है, सिर्फ मन से आपसी टॉक कर कर ये बताना है उसे कि मुझे इस चीज में आनंद मिलता है, या जिस चीज में आनंद मिलता है वो उसे बताना है। अभी हम आनंद किस में महसूस करते हैं? काम बेमन से करते हैं और पार्टी मन से करते हैं, तो फिर वो बार बार पार्टी ही करवाने को पहुंचा देगा। काम सिर्फ इसलिए करोगे कि पार्टी कर सको, काम सिर्फ इसलिए करोगे कि घर चला सको, जबकि पार्टियां तो हो ही जाएंगी, घर तो चल ही जाएंगे। क्या घर उनके नहीं चलते जो 500,000 गायों की सेवा करते हैं, या जो बड़े मिशन लेके चलते हैं, अनाथ आश्रम चलाते हैं, या कुछ और लोगों की लोक कल्याण की भावना से जो काम करते हैं, तो घर उनके नहीं चलते? क्योंकि जब वो इतनों के चला लेता है तो अपना तो चल ही जाता है उसके साथ में। उस सिस्टम में अपने आप चल जाता है ना। लेकिन जो केवल एक लिमिटेड, एक सीमा में रहकर काम करना चाहेगा वो चला पाएगा उनके, लेकिन उनके चले तो तुम्हारा चल ही जाएगा। इसलिए मन को ये सिखाना है कि मुझे कुछ नहीं करना है ना। वो एक भजन है ना कि नहीं जीतना है इस मन को सिर्फ समझना है, ये सेवक से नहीं है ज्यादा, इससे नहीं उलझना है। मन को सिर्फ और सिर्फ समझना है कि ये कर क्या रहा है, वो हमेशा तुम्हारे अनुकूल काम कर रहा है। और हम कहते हैं कि मन तो है ही दुष्ट, मन तो हमें गलत फंसाता है। वो गलत नहीं फंसाता, तुमने उसे बता रखा है जो जो काम के भाई मुझे ये काम करके खुशी मिलती है ना। थोड़ा सा अपन खुलकर किसी और विषय पर भी बात करें, जैसे चाहे स्त्री पुरुष का मामला हो, है ना, चाहे पैसे का मामला हो। अब तुमने दो तरफा बात कर रखी, तो क्या तुम्हारे अंदर तो ये बैठा हुआ है कि तुम्हें पैसा मिलकर बड़ी शांति मिलती है, लेकिन तुम बाहर कहते हो कि लक्ष्मी तो हाथ का मैल है। अब तुमने ही गलत उसको कुछ कह के आ रहे हो, अपने मैनेजर को। मन तुम्हारा मैनेजर है, आत्मा के अंडर में काम करता है वो, तो तुम उसको तो ये कह के आ रहे हो, है ना, बार बार ये कह के बता रहे हो। तो वो कहता है कि यार इसको तो पैसा मिलकर अशांति मिलती है, तो वो शांति देता है तुम्हें, क्योंकि पैसा झंझट है। तो तुम चाहते हो कि सीधा आ जाए, कोई और प्रोसीजर से आ जाए, है ना। तो फिर वो तुम्हें क्या बोलते हैं, शेयर्स में पहुंचा देगा, क्योंकि वैसे ही चाह रहे थे ना तुम, तो उसमें सीधा जाएगा भी, आएगा भी, जाएगा भी। सीधे सीधे तो इन्हीं विधियों से आ सकता है ना, वो एकदम जैसा डायरेक्ट चाहते हो। तो मन को ट्रेंड करना है, मन को, और मन होगा ईमानदारी से ट्रेंड, है ना। ईमानदारी में ईमान जो हमने बोला है वो बड़ा प्यारा शब्द है। ईमान मतलब ऊर्जा का मान, क्योंकि हिंदी में भी जो स्वर में ई है, जो है वो ऊर्जा का, दुर्गा का मूल जो बीज मंत्र है, तो उसका जो मान है, मतलब ऊर्जा आप बढ़ाते चले जाओ और
मन को ये सिखाते चले जाओ कि मुझे इसमें प्लेजर मिलता है, और वो मन सीखेगा कैसे? वो तुम्हारी नहीं सीखेगा। मन के अंदर फीड करने का एक ही प्रोग्राम है कि जिस तरह से वो रिस्पॉन्ड करता है। मन कैसे प्रतिक्रिया करता है? भावना में। मन कैसे प्रतिक्रिया करता है? भावना में। और तुम्हें उसे कैसे सिखाना पड़ेगा, कैसे फीड करना पड़ेगा? भावना में। जैसे कंप्यूटर के अंदर कोई भी फोटो डालनी हो तो उसकी किस लैंग्वेज में जाती है? 0-1 के उसमें, बाइनरी में, है ना, बाइनरी कोडिंग में जाती है, और उसमें 0-1 के ही संतुलन बनाए जाते हैं। वो तुम्हारी पिक्चर को समझती नहीं है। तुम खुश होते हो कि वो तुमने पिक्चर डाली थी कंप्यूटर में और वो जो है तुम्हारे सामने स्क्रीन पर है, लेकिन बाइनरी कोड में ही वो समझता है। तो मन तुम्हारी उन समझदारियों को समझता ही नहीं कि मुझे पैसा क्यों चाहिए, कितना चाहिए, है ना, मुझे उसकी तरफ आकर्षण क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। उसको तो सिर्फ सीधा सा ये है कि जिस तरह की भावनाएं आपने उसमें डाल दी थी तो वो उसी तरह का आपको प्रतिक्रिया देकर बता देगा। तो अब क्या करना है? कर्म में आनंद लेना है। क्या करना है? कर्म में आनंद महसूस होना चाहिए, जबरदस्ती का नहीं। कि मैं अगर धूप में काम करूं, मैं कहता तो कर्म तो करना ही, मतलब कर्म को ऐसे करते हैं कि कर्म तो करना ही पड़ता है। अब क्या करें भाई, करना तो पड़ेगी। तो फिर ऐसा काम कर लो जिसमें बहुत आनंद आता हो, है ना। समझ में आ रहा है? इस तरह का काम जिसमें बहुत आनंद आ रहा हो, वो कोई भी काम हो सकता है। और जिनको आनंद आया, जैसे हम किसी सिंगर को ले लें, जैसे लता मंगेशकर, तो उनको गाने में बहुत अच्छा आनंद आता था, है ना। जब उन्हें सक्सेस मिला होगा तो लोगों ने कहा देखो कितनी मेहनत की है। और आमतौर पर अगर हमारे घर में कोई बच्चा गा रहा होता है, हम क्या कहते हैं? बैठा बैठा गाता रहे, कुछ करता तो है नहीं। मतलब उसका काम ही नहीं दिखता हमें। जब वो मेहनत कर रहा है तो वो मेहनत ही नहीं दिखती। लेकिन जिनको भी जिस काम में आनंद आया है, उन्होंने उस काम को आनंद से किया, या जिस काम को कर रहे थे उसको आनंद से किया। समझ में आ रहा है? तो जब आप आनंद की अनुभूति उसमें पैदा करोगे, या आपको आनंद मिल ही रहा है ना, जैसे मान के चलो मैं अभी यहाँ पर बोल रहा हूँ या ध्यान करवा रहा हूँ, तो मुझे उसमें आनंद मिल रहा है, तो ये आनंद बढ़ेगा। लेकिन ये आनंद ही होना चाहिए। फल जो है वो इसका बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। फल से प्रेरित होकर उस काम में आनंद नहीं आना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी धोखेबाजी है मन की। कैसी? कि आप कोई भी काम को करने गए, अब उसमें आपको थोड़ी मेहनत कर 1 लाख रुपया मिलने वाला, आप तो आनंदित रहोगे ही, लेकिन आप कहां से आनंदित हो? फल से के कर्म से? तो फिर वो क्या करेगा? आपको फल पर लेकर जाएगा। मन क्या करेगा? जहां पर फल अच्छा आ रहा होगा वो वहां करवाएगा, चाहे उसमें आपको किसी भी तरह के नियम तोड़ने पड़ रहे हों। समझ में आ रहा है? चाहे आपको नंबर 2 करना पड़ रहा हो, 1 करना पड़ रहा हो, वो उसको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपने उसको ट्रेन ही ऐसे किया है, उसको ज्ञान ही ऐसे दिया कि भैया इस मेरे को तो ये देख, इस वाले जो ये रिजल्ट है ना, इससे मतलब है। अब वो कितना भी अच्छा कर्म हो, जहां पर आपको कुछ नहीं मिलता, तो फिर वो आपको करने नहीं देता। फिर आपको ये कहना पड़ता है कि कोई ना कोई अड़ंगा लग गया, मेरे को वो काम करना तो मैं चाहता था, उस अच्छे कार्य में सम्मिलित तो होना चाहता था,
लेकिन वो एंड टाइम पर ऐसा हुआ, उसने जाने ही नहीं दिया। आप सुबह उठना तो चाहते थे, लेकिन उसने अलार्म बंद करवा दिया। समझ में आ रहा है? आप बाहरी तौर पर चाहते तो थे, लेकिन मन में एक ऐसी चीज थी आपके कि ये काम मैंने किया ना तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप देखो, किसी का हाथ टूटा या पैर टूटा है ना, जिन लोगों को घर में कोई पूछता भी नहीं था और वो इस तरह से बीमार होकर पड़ गया, अब 100 लोग उसकी समाचार पूछने आ रहे हैं और पूरी सेवा कर रहे हैं। अब ये मन कारण पैदा करेगा कई बार ऐसा हो और लंबे समय तक ये बीमारी चले। क्योंकि उसे कुछ करना नहीं पड़ रहा, वो आपका मित्र है, आपको कोई पूछता भी नहीं था, उसने जमाने को झुका दिया तुम्हारे सामने। समझ में आ रहा है? मतलब जो लोग कभी आपकी तरफ देखते भी नहीं थे, वो भी आज फल लेकर आपके समाचार पूछने आए। समझ में आ रहा है कुछ? अगर इन स्थितियों को बिल्कुल ठीक करना है तो एक प्यारा सा उपाय है कि उसको ये समझा देना है कि मुझे इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और इस काम में अच्छा लगता है। लेकिन हमारे सारे कृत्य ऐसे हो गए। अगर हम घर में किसी बच्चे का जन्मदिन भी मनाते हैं तो आप देखो उनमें लिस्ट कैसी होती है, हम किस किस के साथ बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, किस आदमी को बुलाने से हमको कितने लाभ हो सकते हैं। मैं गिफ्ट पर नहीं लेकर जा रहा हूँ बात, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। फिर उन लोगों को हम सम्मिलित करते हैं। क्या हमारे मन में कभी आता है कि हम किसी अनाथ आश्रम के बच्चे को बुला लें या उनके साथ जाकर मना लें? तो हम जब रात दिन उसको उस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो फिर हमसे वैसे ही काम करवाएगा। कभी भी हम मान के चलो कहीं कन्यादान देने गए या कुछ भी करने गए तो तब तक लिखने वाला नहीं हो ना। हम खड़े रहते हैं उतनी देर तक। हम रात और दिन उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं उस तरह की। तो हमें ये बताना है कि कब मुझे दर्द मिलता है, जांचना है दिन भर उसको जांचना है कि मुझे कब दर्द मिलता है और कब मुझे आनंद मिलता है। अब मैं धूप में काम कर रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा, करना पड़ता है। जैसे हम जिन दिनों आश्रम बना रहे थे तो मैं रात में भी, दिन में काम करना पड़ता था, रात में भी रखवाली करनी पड़ती थी। तो अक्सर ही जो लोग यहाँ पर आ जाते थे तो वो कहते थे हम बहुत प्रेम करते हैं, हम ये मतलब उस तरह की बातें करते ही ना। लेकिन वो जब वक्त आता है ना नींद का या किसी भी ऐसी चीज का, तब वो चीजें पता लग जाती हैं। जैसे 12 और 1 बजता था तो कहते थे कि नींद आ रही है बाबा, हम तो सोएंगे अब चाहे।
और मुझे सुबह तक बैठना पड़ता था उसी सर्दी में। समझ में आ रहा है आपको? एक लिमिट पर आकर वो आपको तोड़ देता है, क्योंकि उसे आपने क्या दिया कि भाई देख, मैं मेरे आराम को खराब नहीं कर सकता। आपने उसे बताया कि नींद मेरे लिए आनंद है। नहीं तो किसी भी काम को, जो काम बहुत अच्छा हो, वही आदमी जो इतने छोटे से काम के लिए भी नहीं जग पा रहा, और उसी आदमी को आप बोलो पूरी रात में 2 लाख रुपया मिलेगा या 5 मिलेगा, बोलो जगेगा कि नहीं जगेगा? अगर कोई उसे बोलेगा, अगर कोई उसे बोलेगा ना कि जाकर सो भी जाओ, नहीं नहीं मेरे को नींद आती नहीं है, तो क्या है, आपने मन को फल पर ट्यून्ड कर रखा है। मैं बताना चाहता हूं, वो जो गीता में कृष्ण ने कहा है ना कि फल की इच्छा के बिना, और हमें एक गलतफहमी पैदा हो जाती है कि हम फल की इच्छा के बिना ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो मन रुकावटें डाल रहा है और मन करवाया जा रहा है, तो हमने मन को ट्रेन ही ऐसे किया हुआ है। अब मन को ट्रेन करना है अच्छे काम के लिए, मन को ट्रेन करना है किसी भी, लोग कहते हैं कि जैसे मान के चलो, वो कहते हैं कि नहीं वासना तो उठती ही है। यही प्रश्न आया था ना उस दिन, एक दिन और पूछा था आपने, वो क्यों? क्योंकि अभी तक का अभ्यास मन को यही है कि अगर स्त्री की तरफ देख भी गए या स्त्री पुरुष की तरफ देख भी गई, तो वो प्रतिक्रिया में वासना उठनी है। ठीक है, हमने स्त्री से वास्ता ही इस चीज के लिए रखा था। इसमें मन की गलती क्या है? अब वो तो बेचारा जानता है कि भाई जब ये पास आएगी तो इस चीज से ट्रिगर होगा उसको, और वो सब कुछ रेडी रखेगा आपकी वासना को। तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते जिसको वासना ना उठती हो। लेकिन उसमें बुरी बात क्या है या झूठी बात क्या है? आप देखो, जानवरों में देखो, उन्होंने उस तरह से अभ्यास किया ही नहीं अपने आप को, तो उनको नहीं उठती। वो कौन से वस्त्र पहन कर रहे थे? हमने मन को ट्रेन किया है, तो हर पल हमें मन को प्रतिक्रमण देना है। क्या करना है? प्रतिक्रमण देना है हर वक्त, और उन चीजों के लिए देना है जो चीज तुम्हें नहीं चाहिए हो। जैसे हम किसी एक महिला एक पुरुष को अगर साथ में जाते भी देख लेंगे, वो कितने भी अच्छी बातें कर रहे हो, किसी भी तरह बैठे हो, हम कैसे बताते हैं उनको? उंगली से कि वो देखो वो ऐसे, ये मतलब नहीं। अब ये क्या है, हमारे भीतर उठ रहा है, वहां कुछ नहीं है। पता नहीं वो कितनी अच्छी भावना से बैठे हो, पता नहीं कितने श्रेष्ठ कार्य के लिए बैठे हो, लेकिन क्योंकि हमने ऐसा भरा हुआ है तो हमारे भीतर वही निकल रहा है। तब हमें मन को यह देना है कि मैंने अभी तक उनका कुछ नहीं देखा है, और देखा भी हो तो वो जाने। समझ रहे ना? किसी का हम कहते हैं कि कोई भ्रष्टाचार फैला रहा है, तो हम तो चीजों को ऐसे ही लेके चल दिए। तो शुद्ध मन जो है वो शुद्ध ही देखेगा। जब इंद्रियां जो हैं, कर्मेंद्रियां कार्य करेंगी और ज्ञानेंद्रियां आपको ज्ञान देंगी, मन इनके साथ है। छठी इंद्री बोला गया है ऐसे, सबके साथ लग के आएगा वो, और वो जैसा होगा ना वैसा चीजों को दिखने ही नहीं देगा आपको। मतलब जैसा वास्तविकता में चीजें हैं वैसा वो दिखने ही नहीं देगा उनको। वो जैसा दिखाना चाहेगा तुम वैसा देखोगे। और माया मन से ही शुरू है। समझ में आ रहा है? तो मन जैसा दिखाना चाहेगा वैसा हम देखेंगे। लेकिन हम काम क्या कर सकते हैं मन के ऊपर, कि मन को
उस तरह से अभ्यस्त कर सकते हैं, उस तरह से ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा गुण ये मान लो आप, ये मैं गारंटी के साथ आपसे कह सकता हूं कि वो आपको ना तो दुखी करना चाहता है, दुखी ओर ले जाना चाहता है, वो आपको स्वर्ग जैसे आनंद देना चाहता है ना। लेकिन मैंने एक बार एक कथा सुनी थी जिसमें था कि भाई स्वर्ग के दरवाजे पर नर्क लिखा हुआ था और नर्क के दरवाजे पर स्वर्ग लिखा हुआ था। बस ये बिल्कुल ऐसा ही है कि तुमने लिख वो दिया है कि आगे नर्क निर्मित हो जाता है। अब तुम बार बार ये कह रहे हो कि मुझे तो पैसा चाहिए ही नहीं, पैसा तो हाथ का मैल होता है, मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, और तुम्हें चाहिए भी। तो मन को तो तुम ये ट्रेन कर रहे हो ना, मुझे चाहिए ही नहीं। जब तुम रात दिन अफर्मेशन, क्योंकि रात दिन तुम लोगों के बीच में रह रहे हो, तो रात दिन अपने भीतर ये अफर्मेशन डाल रहे हो कि मुझे चाहिए ही नहीं। वो बेकार आदमी है जो पैसे के पीछे भागता है, या पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, तो उसके तो मन में अंदर ये फीडेड है कि भाई पैसे वाला तो होता ही बुरा है। समझ में आ रहा है? तो हमें क्या है, मन को जिस भी चीज से परेशानी हो रही है, हमारे मन में जिस भी चीज से कोई परेशानी हो रही है, हमें क्या करना है, उस मन को वहां पर प्रतिक्रमण करना है। और उसमें करना क्या है, मान के चलो आप, एक सबसे बड़ी कमी होती है हमारी कि हम अकाम की कोई विधि करते हैं। जैसे अभी आपने पूछा था ना, आ लगाने का ये होता है, देखो, है ना, निष्काम, अकाम, काम। तीन बन गए। अब तुम सिर्फ एक चीज सीखे हो कि ताकत से मन की भावना को दबा लोगे। जैसे आपने ट्रेन किया उसे, अब देखो आपने क्या किया है, उसे ट्रेन किया कि कोई भी महिला दिखेगी तो काम वासना, क्योंकि आपने स्त्री के साथ वास्ता किस चीज से रखा, इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस, बाकी रिश्तों के साथ दूरी बना के चलो। समझ में आ रहा है? तो बहुत स्पष्टता से खुले में इसलिए समझा रहा हूं कि ये सबका अपना अनुभव है। अगर अंदर से अगर उसको जांचोगे तो बिल्कुल स्पष्ट में प्रकट हो जाएगा वो, कि मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा। हो सकता है तुम बाहर जाकर ये कहो कि वो व्यक्ति थोड़ी दूसरी बात कर रहा था, लेकिन अंदर से जांचोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूं। अब जब तुम्हारा रिश्ता ही उसके साथ ऐसा रहा है हमेशा, तो जैसे ही तुम किसी के साथ अकेले में मिलोगे क्या होगा, ठीक है। अब चाहे तुम कितने ही कुंभक लगा लो, कितना ही योगा कर लो, ठीक है, कितने ही ब्रह्मचर्य का ज्ञान दे लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, ये सब तुम्हारी बुद्धि ने पढ़ा है और शरीर ने किया है, इनकी कोई औकात नहीं। समझ में आ रहा है? अगर इस पर काम करना चाहते हो तो बिल्कुल स्पष्ट बात बता रहा हूं कि कुछ प्रयोग तो अपन यहां भी करवाते हैं ध्यान में। वो देखो, एक चीज और कहना चाहूंगा इसमें कि कुछ लोगों ने ये समझा था, वो बाहर रहते थे, क्योंकि बाबा से घंटे भर बात हो जाएगी ना अगर फोन पर, तो मैं कुछ सीख जाऊंगा। समझ में आया? मैंने भी कोशिशें की कि लोग पॉजिटिव रहेंगे, चलो अच्छा है, लेकिन जो सीखा उनकी बुद्धि ने ही सीखा। जो भी सीखा उनकी बुद्धि ने ही सीखा। अगर आप मेरी बात अभी बुद्धि से सुन रहे हो, आपके निकट होने का ये फायदा है कि सुनने में सिर्फ सुनना हो जाओ, तुम्हारे
परा तक ये बात जाएगी, क्योंकि ये मेरे परा से उठ रही है। मैंने बुद्धि से समझकर, लिखकर या पढ़कर नहीं आया हूं। जिन चीजों के अभ्यास मैंने भीतर जाकर जाने, किए, समझे, मैं उन्हीं बातों को ला रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो आप देखो, कोई भी क्रिया की जो प्रतिक्रिया तुम्हारे भीतर होती है, वो प्रतिक्रिया देता है जो आपको सुख के लिए, प्लेजर के लिए चाहिए। अब तुमने अपना प्लेजर किन चीजों के साथ सेट कर रखा है? क्योंकि जब हम स्त्री को देखते हैं, स्त्री पुरुष को देखती है, तो उसे बड़ा अच्छा लगता है ना? काम वासना में जाना उसे बड़ा अच्छा लगता है। तो उसने क्या कर रखा है? उसने व्यवस्था ये बना रखी है। फिर जब उसके साथ ऐसा होता है, तो दूसरा व्यक्ति कितना भी स्वच्छ निर्मल मन वाला हो, वो कितने भी अच्छे मन के साथ बैठा हो, लेकिन ये मन वाला जब उसको देखेगा तो क्या बोलेगा? क्योंकि उसे तो अनुभव है ना कि भाई जब ऐसा देखते हैं, हम तो इतनी दूरी से देखते हैं, तब ऐसा होता है, तो पास जाने के बाद कैसा होगा? उसका अपना एक्सपीरियंस है। ऐसे ही धन के बारे में मान लो, है ना? ऐसे ही किसी और चीज के बारे में मान लो, तो क्यों ईर्ष्या उठती है, क्यों सारी चीजें होती हैं? समझ में आए? क्यों होता है ऐसा? अगर कोई व्यक्ति किसी के संबंध में कहता नजर आ जाए, तो ये मान लेना कि वो अपने संबंध में बता रहा है। उसे ये पता है कि ऐसा ही होता है, वो उन चीजों पर कमजोर है, तो वो ये मानता है कि सामने वाला भी ऐसा ही होगा। लेकिन हमारा जो मूल बिंदु था वो क्या था? ये तो इतना मैंने समझाने के लिए इतनी बात कही है। हमारा जो मूल बिंदु था वो क्या था? कि मन को हमें जो चाहिए, तो हमें उसको प्लेजर सेट करना पड़ेगा और पेन सेट करना पड़ेगा। उसे हमें समझाना पड़ेगा कि देख, ये चीज मेरे लिए दर्द है और ये चीज मेरे लिए, है ना? अब कई लोग कहते हैं कि मन को शून्य कर दो। मन को शून्य करना ऐसे ही है कि तुम कहते हो दिल की धड़कन बंद कर दो, भाई तब ध्यान अच्छा होगा। ये दिल की जो धक धक की आवाज आती है ना, ये भी बंद हो जानी चाहिए, तो ध्यान अच्छा होगा। हर ऑर्गन जब बॉडी का अपना काम कर रहा है, बॉडी अपना काम कर रही है, ब्रेन अपना काम कर रहा है, मन अपना काम करेगा। हमें सिर्फ मन को समझना है, बाहर की हमारे सारे सिस्टम को व्यवस्थित करने के लिए, क्योंकि इसका काम है बाहर और भीतर को व्यवस्थित करना, है ना? हम कह रहे हैं मैनेजर को नौकरी पर तो रखो, लेकिन इसको शून्य कर कर बिठा दो। बल्कि उसको हमें क्या करना है? सक्रिय रखना है। और जो न्यूरॉन्स के, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो संबंध बनता है ना, एकदम से एक न्यूरॉन में फायर उठी, है ना, और वो फिर लिंक्ड हुई दूसरे न्यूरॉन के साथ, तो एक न्यूरो पाथवे बन जाता है। और उसी पैटर्न पर बार बार मन सोचता है। उसके पास फिक्स पैटर्न हमने दिए हुए हैं, है ना, कि मुझे किसी और की गाड़ी देखकर परेशानी हो, तो वो तुरंत उसी पैटर्न पर आकर तुम्हें परेशानी पैदा करवा देगा या वहां जाने ही नहीं देगा, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब भी हमें समझना हो, ट्रेंड हमें मन को ही करना पड़ेगा। बुद्धि समझ गई है, बुद्धि के समझने से काम
नहीं चलेगा। आप कितना भी बुद्धि को समझा लो, काम बुरा है ना। आप 1 लाख लोगों को इकट्ठा कर दो, परीक्षण करके बता दो, ऐसे टॉप मोस्ट लोग ले आओ कि भाई ये तो बिल्कुल समझदार हैं इस मामले में, है ना ये पर धन की तरफ देखते, ना पर स्त्री की तरफ। लेकिन आप देखना एक वक्त पर क्या होगा। और अगर वो ईमानदारी से बताएंगे कि अंदर क्या उठता है, और अगर हम मन को बार बार उस तरह से तैयार करेंगे, उसमें इमोशन ही वैसे डालेंगे, तो हमें करना क्या है, जब कोई सामने ऐसा दृश्य हो तो हमें प्रतिक्रमण करना है। जब हमारी ऊर्जा नीचे की ओर जाए तो उसे हमें ऊर्ध्वगामी करना है। जैसे हम समय में फैलेंगे तो समय में फैलने के साथ ही ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी। जैसे एक छोटे समय में आएंगे, जितना वर्तमान में आएंगे उतना हम अपने ऊर्जा का उद्गमन कर पाएंगे। तो ध्यान क्या है, इस प्रश्न का जवाब भी इसी में है। हमें क्या करना है, ध्यान पहले सीधे सीधे हमसे हो नहीं पाएगा, है ना। तो ध्यान क्या है, आपका मन अपने आप 24 घंटे कहीं ना कहीं भाग रहा है ना। अब एक तो उसके साथ लड़ाई लड़ो, है ना। लड़ाई लड़के भी कुछ नहीं मिलेगा। तुमने उसको जो जो बता दिया था कि ये चीजें बहुत अच्छी हैं, है ना, या तो वो राग की तरफ जाएगा या तो वो द्वेष की तरफ जाएगा, या तो बहुत सारी चीजें जो तुमने उसे ऐसी बता दी थी कि मैं तो मतलब मेरे को इन चीजों को देखते ही बहुत बुरा लगता है, वो उधर भी भागेगा। और ऐसे नहीं भागेगा कि वहां रस लेगा, मतलब वो चीज मेरी लाइफ में आनी नहीं चाहिए, इस तरह से भागेगा। तो दिन भर 24 घंटे ये प्रयास करते रहो, कार्य करते वक्त ये देखते रहो केवल कि मेरा मन कहां कहां भाग रहा है। बस इतना जानो, हाँ ठीक है, यहां पर गया, ठीक है, अब थोड़ी देर बाद अब यहां पर आ गया, ठीक है। उसका विश्लेषण बुद्धि अपने आप करती रहेगी, भाई क्यों गया था, मैं ऐसा सोचता था, मैं ऐसा करता था पहले, देख उसकी वजह से गया, है ना, नहीं जाना चाहिए वगैरह वगैरह। वो जो भी है वो बुद्धि का काम है, उसमें विचार चलेंगे। आप उन विचारों को भी जानते रहो और मन के भावनाओं को भी जानते रहो। आप क्या हो, अनुभव करता। वहीं आ गए हम, घूम फिर कर वहीं आ गए। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि मन जो कर रहा है उस पर नजर रखनी है, उसको फ्रीडम भी देना है और नजर रखनी है ना। फिर उसे हर काम पर बता देना है अपना इंटरेस्ट। वो कैसे होगा, जब आप किसी भी काम को करने जाते हो तो वो नीरसता दिखाएगा, है ना। आप उसमें रस लेना शुरू करो और उसके भीतर जब भी नीरसता आती हो तो उसमें ये प्रोग्रामिंग करो कि देख इसमें बहुत आनंद है। जब आप नित्य इस तरह से करोगे तो जिस तरह से उसने वो चीजें बिठा ली हैं, अब जैसे समाज में बात होती है, खासतौर पर सब अच्छी बात करते हैं, मैं कहता हूं सच्ची बात करनी चाहिए। सच्ची का मतलब क्या, कि भाई देख मेरे अंदर अभी तो ऐसा चलता है और इसको ठीक करने की कोशिश करूंगा, ये है एक सच्ची बात, है ना। लेकिन इधर दूसरे दूसरे काम होते रहते हैं, उन विषयों पर हम बात नहीं करते, बाद में करेंगे जो भी करना है। लेकिन
क्या चलता है जो आपको भी पता है ना। ईमानदारी इसको नहीं कहते कि तुम्हारे मन में 100 बुरे ख्याल आ रहे हैं, है ना, और तुम दबाकर बैठे हो। ईमानदारी उसे कहते हैं कि मेरे जो हैं भाई, मैं ऐसा हूं, मुझे पता है। भाई आया है तो आया है, जिंदगी में नहीं आया, अगर एक के प्रति आ गया तो कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा उसमें, बल्कि अच्छे से रहो उसके साथ। और समझने की कोशिश करो अपने आप को। अगर तुम्हारे मन में ख्याल आया है कि तुम्हें इतना करोड़ रुपया चाहिए, तो कमाकर अच्छे से उसका आनंद लो, तुम्हें वहां से भी सब पता लग जाएगा। तुम्हारा मन जिस तरफ जा रहा है तुम उसे देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, यही ध्यान है दिन भर। ध्यान क्या है कि देखो मैं इस काम को करने चला था, अब ये उधर क्यों गया, क्योंकि मैंने कभी इंटरेस्ट दिखाया था, मैंने इसको ट्रेन किया है, या तो समाज के कुछ लोगों ने ट्रेन किया है, उन्होंने हमें सिखाया ये था कि इसमें प्लेजर है, इस चीज में बहुत आनंद है। तो जब भी बैठो, जब काम करो तो ये सब करना है, जब बैठ जाओ आनंद के साथ तो क्या करना है, मन को जानना है, उसके अंधेरे तलों में जाना है। उजाले तल कौन से हैं, चेतन मन, बहुत छोटा सा हिस्सा है ना, जो बुद्धि के विचारों के आधार पर काम करेगा। बुद्धि और मन में बड़ा अंतर है। मन की भावनाओं के कारण जो विचार आते हैं, बुद्धि उनको क्या करती है, उनका एनालिसिस करती है। ये बुद्धि का काम है, तर्क वितर्क करना, काटना पीटना। समझ में आ रहा है, सिर्फ बुद्धि का ये काम है। वो किसी भी चीज को आप उसके आगे लाकर पटक दोगे, है ना, वो उसके पास जो पहले से प्रोग्रामिंग है उसके आधार पर जांचेगी, परखेगी, काट के दे देगी। तो बुद्धि का काम क्या है, विचार करना। मन का काम क्या है, भावनाएं करना। तो जो हमारे 7 मन है उन पर हम धीरे 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 करके बात करेंगे अब आगे, है ना। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केवल चेतन मन, है ना, और अवचेतन और अचेतन, है ना, इन पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चेतन मन क्या है, अभी में जो मैं एक सीमा में अपनी चीजें सोच सकता हूँ, कर सकता हूँ, है ना, बुद्धि से समझ लेता हूँ, ये मन सारी चीज समझ लेता है ना। मैंने एक कहानी सुनी कि एक मालिक था, तो वो क्या करता था, उसके मकान के बाहर एक गार्ड लगा हुआ था, रक्षक। वो बाहर आता, किसी को भी पीटता, झगड़ा करता, लात घुसे करके भीतर घुस जाता, जो आता वो फिर उसके गार्ड को पीट के जाता, क्योंकि वो तो अंदर होता, है ना। तो हमारा चेतन मन ऐसा ही है, वो बाहर बैठा हुआ है गार्ड की तरह, जो भी आता है भीतर से निकल के मालिक जो है, अब इसका मालिक तो वही है ना, सबकॉन्शियस माइंड। अगर हम पीछे जाएंगे तो जाते जाते अल्टीमेट माइंड तक, और फिर उसके पीछे जाकर आपके आत्मा मालिक है। लेकिन अभी इमीडिएट मालिक कौन सा है इसका, अचेतन मन। वो आकर शैतानी करके चले जाता है, जाकर घुस जाता है, और सारे दुख भोगने किसको पड़ रहे हैं, मुश्किल ये है, सजा इसको मिल रही है, काम वो कर रहे हैं।
तो हमें करना क्या है, उसी को प्रोग्राम करना है। मालिक से बात करनी है, इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी। अभी तक हम सारी छेड़खानी इसकी करके आए। कोई भी गड़बड़ हुआ, अरे समझाओ, उसको बुलाकर समझाओ, विजय को बुलाकर समझाओ, ऐसे बात करेंगे ना। अब जो विजय समझेगा वो कौन समझेगा, चेतन, है ना। लेकिन शाम को फिर कोई बात हुई तो सीधा वाइन शॉप की तरफ चला जाएगा वो बंदा, कहेंगे अनजाने पैर लेकर जा रहे, रुका नहीं जाता। ये कौन है, अचेतन मन। ठीक है, आया इतना समझ में। तो हमें करना क्या है, अचेतन में चीजें डालनी है। चेतन को तो पता ही है ना। तो अचेतन में चीजें डालने के लिए हम ध्यान प्रयोग भी करेंगे, आज भी करेंगे थोड़ा सा, और बाद में भी करेंगे। लेकिन समझने के लिए था ये कि आप इसको समझो कि जब भी कोई ऐसी बात हो तो हमें क्या करना है, 5 सेंसों का प्रयोग करके, 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके और छठे मन को प्रोग्राम करना है। फिर से कहूं, 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके छठे मन को प्रोग्राम करना है। जैसे आप देखो, आपको किसी ऐसे व्यक्ति का फोन आना था जिससे आप बात नहीं करना चाहते, या कहीं कोई पैसा देना है, आपको कर्ज देना है। अगर फोन की घंटी भी बजती है, कॉल बेल आती है, तो क्या होता है, मतलब एक परेशानी सी महसूस होती है, इरिटेट हो जाते हैं ना। और साइलेंट मोड पर हो फोन तो हमें थोड़ा सा बाद में पता लगता है कि ठीक है आया होगा फोन, लेकिन जैसे ही घंटी बजेगी ना, वो ट्रिगर करती है उन चीजों को। तो यानी हम ट्रिगर किससे होते हैं, ध्वनि से। अगर किसी के प्रति काम वासना उठी या किसी चीज के प्रति मेरी वासना रही, लस्ट रहा, तो वो क्या होता है, आंखों से देखने पर, है ना, या कहीं स्मेल से, या कहीं स्मेल से, है ना, स्मेल से ट्रिगर होती है, या कहीं टच से। तो धीरे धीरे तैरना सीखना है इन्हीं में, इनसे दूर भागना नहीं है। अभी तक हमने क्या किया है कि वो जो चीजें मन को थी, अगर हमने किसी को छू दिया, छूने से ट्रिगर हुआ, वो चीज निकल के आई, हमने उसको दबा दी। मान के चलो वासना उठी तो हमने क्या किया, उसको दबा दिया, या कहीं और ध्यान को ले जाने लगे, नाम राम करने लगे, कुछ और करने लगे, लेकिन उससे उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो अपना काम फिर से करो तुम ऐसे ही करेगा। तो तैरना सीखने का मतलब है अभ्यास करना उसे, कि मैं अगर उस सेंस का प्रयोग करता हूं तो उस सेंस के बाद मेरे अंदर वासना ट्रिगर होती है। अगर मैं छूं है तो एक अतीन्द्रिय, एक दैवीय आनंद भी तो घटित हो सकता है, और उसके अंदर है भी, है ना, वो परमात्मा का ही स्वरूप है, तो उसके अंदर वो आनंद है। लेकिन एक तीसरी चीज हमारे बीच में आ जाती है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता, और इन चर्चाओं को कोई करता भी नहीं, मैं सीधे सीधे करता हूं। एक तीसरी चीज क्या आती है कि हमें तो दिखाने से मतलब है, भाई मैंने टच किया, सामने वाला देखना नहीं चाहिए, मेरे अंदर जो उठ रहा है उसको कौन देख रहा है, तो उस पर तो मेरा फोकस ही नहीं है। अगर वहां कुछ नहीं उठ रहा
तो बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन मेरा पूरा ध्यान किस बात पर है कि सामने वाला मुझे अच्छा कहे। तो मुझे इन चीजों से दूर रहना है, और जो दूर रहने की बात कहे वहां पर हम क्या कहते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या कहते हैं वो कि भाई बहुत नियम से रहते हैं, बहुत संयम से रहते हैं, जबकि संयम का मतलब ही होता है सम यम, यानी आपको समता में आ जाना है, बैलेंस में, जीरो में, न्यूट्रल हो जाना है। जहां भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो, है ना, तो तुम्हें क्या हो जाना है, न्यूट्रल हो जाना है। और ये कब होगा, तब तुम फोटोन दोगे, पॉजिट्रॉन दोगे। वही इलेक्ट्रिसिटी को, यानी वो माइनस है, तुम पॉजिटिव रहोगे, दोनों मिलाकर जीरो होंगे और तुम न्यूट्रल हो जाओगे। हर चीज को अर्थिंग खा जाती है। समझ में आ रहा है? तो बस अपने आप को ग्राउंड करना सीखना है, और वो तभी होगा तब ग्राउंडिंग करोगे भीतर ना। अभी तुम क्या करते हो कि इधर से विद्युत पैदा हुई, उधर से तुमने और पैदा की कि सामने वाला देखकर ठीक समझना चाहिए मुझे। ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो जो समझ भी लेगा तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। आई बात समझ में, है ना? तो समझना ये है कि वो, इसमें तुम्हें प्रकाश डालना है, लाइट डालनी है। ये कहां से आएगी? चेतना के सूर्य से। कहां से आएगी? चेतना के सूर्य से। जैसे बाहरी जो प्रकाश है ना, जो सूर्य से प्रकाश आया, जो सूर्य से प्रकाश आया, तो वो प्रकाश किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, किसी भी कण पर पड़ता है, फिर वहां से परावर्तित होकर वो मेरे भीतर आता है। ठीक है? क्लियर है? खुश। अब मैं तब उस ऑब्जेक्ट को देख पाता हूं। किसी तस्वीर पर वो रंग, वो प्रकाश पड़ा, तो उसके भीतर जो रंग है वो मुझे तब दिख पाते हैं, तब वो प्रकाश पड़ा। अगर अंधेरा है तो अंधेरे में क्या होगा? वो प्रकाश, कोई भी वस्तु दिखाई देगी आपको जब तक कि प्रकाश नहीं जाए उसके भीतर, है ना? तो मान के चलो सूर्य में वो चेतना होती है तो सही, लेकिन हम अभी उसके मैं को और हमारे मैं को एक नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है? इसलिए हमें वो एहसास नहीं होगा। लेकिन हमारा जो सूर्य है चेतना का, ये हमारे लिए सर्वस्व है, सर्वज्ञ है। तो ये, इसका जो प्रकाश जा रहा है मन के भीतर भी और बाहर भी, इसके प्रकाश में जो चीज भी प्रकाशित हो उसको हमें बहुत होश के साथ देखना पड़ेगा। जैसे ही हम वहां पर अपना होश लगाएंगे तो अंधेरे तलों में हमारी गति और होनी शुरू होगी। जैसे मान के चलिए कॉन्शियस माइंड पर, चेतन मन पर हमने देखना शुरू किया, है ना? जब चेतन को हम पूरी तरह से समझ जाएंगे तो हम कहते हैं ना, अगले मन में कैसे गति होगी।
तो अवचेतन में अपने आप हमारी गति हो जाएगी, उससे अगले मन की चाबी अपने आप हमें मिल जाएगी, क्योंकि अब हम पूरा जान गए तो हमारा प्रकाश और बढ़ेगा चेतना का, हम और आगे जाएंगे। फिर जब हम अवचेतन को पूरी तरह से जान जाएंगे तो अचेतन तलों में हमारी गति होनी शुरू हो जाएगी, है ना। अचेतन के भीतर जो भी चीजें दबी पड़ी हैं वही हमसे जाने अनजाने बाहर के कार्य करवा रही हैं। बाहर जो है ये 3 मनों का ही विशेष महत्व है ना। तो जाने अनजाने, मान के चलो हम अलार्म भर के सोए, है ना। अब मन को ये पता है कि प्लेजर किस में मिलता है, इसको सोने में, और जागने में से पेन मिलता है। तो वो क्या करेगा, बुद्धि ने तो अलार्म भर दिया, बुद्धि ने कहा कि सुबह उठना है, सारा प्रोग्राम सेट कर दिया, लेकिन मन ने नींद में बंद किया और तुम्हें सुला दिया। आप देखते हो बच्चों को भी ऐसा होता है कि उनको नींद विशेष चाहिए होती है, उन्होंने अपने मन को वही प्रोग्राम किया होता है कि भाई नींद सो के उन्हें अच्छा लगता है। तो अगर उन्हें यूरिन के लिए जाना है, वॉशरूम जाना है, और नींद बहुत गहरी है, तो मन स्वप्न में पूरी व्यवस्था करता है और उसे वहीं सब कुछ उपलब्ध करवा कर कह देता है, वो बिस्तर गीला कर देता है। तो ये भी अनकॉन्शियस माइंड का काम है। तो हमें उसे पेन और प्लेजर जो है हमारे वो बदलने हैं, उसे बताना है कि मुझे काम में खुशी मिलती है, फल चाहे कुछ भी हो। इसकी बात कर रहे हैं कौन, कृष्ण। लेकिन ये बुद्धि को समझाने से नहीं होगा। हाँ, बुद्धि को समझाने से होगा कि बार बार जब हम समझाएं तो वो कुछ चीजें उस तक पहुंचेंगी। बुद्धि जो उन पर तर्क वितर्क करती है ना, वो करना छोड़ देगी। लेकिन ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रैक्टिस करके हमें सब कुछ मिल जाएगा। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाएगा। कि एक तो अपनी जगह पर आ जाओ, अपने स्वयं में आ जाओ, बस स्वयं में होश पूर्वक रहो। पहला क्या करना है कि जो भी हमारे सब ऊर्जाएं बाहर की ओर बह रही हैं, अपने इंद्रियों को समेट कर कहाँ आ जाओ, स्वयं में आ जाओ। स्वयं में आने के बाद यहीं पर स्थित होकर पूरा होश पूर्वक रहो। और जो भी परिधि पर घट रहा है, चाहे वो मन की परिधि पर घट रहा हो, है ना, चाहे वो बुद्धि में घट रहा हो, चाहे वो बाहर के जगत में घट रहा हो, उसमें आप क्या कर सकते हो वो करते रहो और उसे जानते रहो। बस आपकी ताकत क्या है, दृष्टा बने रहना। आपकी ताकत क्या है, साक्षी बने रहना। शरीर की जितनी क्षमताएं शरीर उतना ही काम कर पाएगा, मन की जितनी क्षमताएं मन उतना ही काम कर पाएगा, और बुद्धि की जितनी क्षमताएं बुद्धि उतना ही काम कर पाएगी। तुम्हारे बावजूद भी बहुत काम हुए हैं, उनमें देखने के सिवा क्या किया। तो जब तुम ऑब्जर्वर बने रहोगे ना, तब एक बहुत बड़ी चीज तुम्हें बता रहा हूं मैं, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, कि जब तुम ऑब्जर्वर बने रहोगे तो क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि तुमने किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो वो पहले होती है वेव की फॉर्म में, और तुम्हारे ऑब्जर्व करते आ जाती है पार्टिकल की। वही वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। अब जरा समझो, आपके भीतर ईर्ष्या उठी या कोई भी भावना उठी, है ना, आपने उसे ऑब्जर्व किया तो क्या होगा,
पार्टिकल बन जाएगा। कैसा पार्टिकल? मान के चलो कोई खुशी की चीज थी, आपने उसको ऑब्जर्व किया। एनर्जी का क्या होता है? एनर्जी का एक सिस्टम है, ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है? सिर्फ ऊर्जा है। एनर्जी सिर्फ एनर्जी है। नेगेटिव और पॉजिटिव हमारी भाषा है, समझना। नकारात्मक और सकारात्मक सिर्फ और सिर्फ किसकी भाषा है? हमारी। शुद्ध रूप में आप नाभि से जो हम ब्रह्मांड से एनर्जी लेते हैं, ये शुद्ध ऊर्जा का रूप होती है। मिट्टी आपके पास उपलब्ध है, आप उससे राक्षस बना लो, रावण बना लो या राम बना लो, है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब भी आप दुर्भावनाएं जो उठनी शुरू होंगी हमारे भीतर, उनको जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो अपने शुद्ध फॉर्म में आनी शुरू हो जाती है, यानी केवल एनर्जी के रूप में बदलना शुरू हो जाती है। ठीक है? और जब भी कोई अच्छी भावना हमारे भीतर उठेगी, जब हम उसको देखना शुरू करते हैं, तो क्या होगा? वो भी अपने स्वरूप में आनी शुरू हो जाएगी और हमारे पास सिर्फ बचेगी शुद्ध ऊर्जा, है ना? पॉजिटिव एनर्जी नहीं, अब पॉजिटिव और नेगेटिव का यहाँ पर खेल ही खत्म है। हम जहां पर है ना, वहां पर मात्र ऊर्जा बना दिया है हमने। ठीक है? अब हमारी जो इंटेलिजेंस है आत्मा की, वो किसको गाइड करेगी? मन को। क्योंकि मैंने बताया ना, आप दिन भर जो काम कर रहे हो वो क्या करोगे? एक तो मन को ट्रेन करते रहोगे, जो तुमने गलत फीड किया हुआ है उसके भीतर, उसके लिए जो तुमने पेन और प्लेजर उसे दिए हुए हैं, वो तुम्हें बदलने पड़ेंगे कि भाई मुझे तो काम करने में मजा आता है, मुझे इसका परिणाम क्या रहेगा कोई लेना देना नहीं, मुझे ये करना है बस। ठीक है? मन से एक बहुत प्यारी चीज एक सीखने को मिलती है, वो मुझे तो यही सीखने को मिली कि वो अभी आपको कहेगा क्या, कि आप कोई भी अच्छा काम करने जाओगे ना, तो वो आपको क्या बोलेगा? कल से करेंगे, आज मत करना, कल से करते हैं। अब ये उसी से सीख लो कि उसका फंडा है कि वो बहुत होशियारी के साथ तुम्हें छल रहा है इसके लिए। कल फिर शुरू करोगे तो वो कहेगा कि कल से करेंगे, आज और कल तो रात में सोए नहीं थे ठीक से, तो कल से कर लेंगे, है ना? हमें क्या करना है? मैं क्या कहता हूं हमेशा कि हमें करना क्या है, कि हमें ध्यान करने जाना है ना, तो हमें कहना ही ये है उससे कि आज ही करना है। मतलब उसका जो तरीका है ना, उसी से बात करनी है उससे। भाई कल से तू करना ही मत, बिल्कुल नहीं करना, हमें आज ही करना है। और वो क्या कहेगा कि आज ही नहीं करना, कल से कर लूंगा। तो उसे हर बार ये कहो कि आज ही करना है, इस मिनट ही करना है, एक श्वास ही देखनी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और वो ये जानता है कि अगर आज कर लेने दिया इसे, फिर ये रोज करेगा, इसलिए वो हमेशा कल पर टालेगा और हमेशा हमें आज पर बस उसको बात इसी ढंग से करनी है कि भाई आज बस
और वो कहेगा आज ही नहीं, कल करेंगे। कल क्या देगा, फिर परसों करेंगे, क्योंकि उसे पता है कि अगर कह दिया, वो ये भी नहीं कहेगा कि नहीं करेंगे, कभी नहीं कहेगा आपको मन की नहीं करेंगे, तो उसे पता है अगर ये कह दिया कि नहीं करेंगे तो फिर ये आज से ही करेगा, फिर ये जरूर करेगा, ये तो कभी करने वाला ही नहीं है, मुझे करने दो, है ना। तो उसका तरीका ही उस पर आजमाना है, उसी से सबसे प्यारी बात सीखने को मिलती है। ठीक है, तो क्या समझ में आया आज का? एक तो मैंने कहा जो प्रकाश वस्तु पर पड़कर हम तक आता है तो उसमें चीजें दिखनी शुरू होती है ना, बस बिल्कुल ऐसे ही जब आप तुम स्वयं में होकर अपने मन को देखना शुरू करोगे, अपने बुद्धि को, विचार को देखना शुरू करोगे, या बाहर के जगत को, तो चलो बाहर का जगत तो हमें नेत्रों से दिखता है ना, लेकिन हमारे 5 जो सेंस ऑर्गन है, यानी ज्ञानेंद्रियां, जो भी बाहर से भीतर ले रही हैं और मन के साथ मिलकर हमें बता रही हैं, तो मन में प्रकाश कब आएगा? जब हम होश पूर्वक उसमें देखना शुरू करेंगे, तो हमें देखो चीजें दिखनी शुरू होंगी। जैसे अभी आंख बंद करोगे और मैं बोलूं कि आप अपनी माँ का ध्यान करो, तो तुरंत कर लोगे, है ना। और मैं कोई और नाम लूं, मान के चलो मैं बोलूं आपको सौरभ का ध्यान करो, आपको पता ही नहीं कौन सौरभ, उनकी कोई इमेज ही नहीं है आपके भीतर, लेकिन वो जो इमेज आपको दिखी, वो किस चीज में दिखी है? भीतर वहां कोई बल्ब जल रहा है। लोग कहते हैं ना भीतर तो अंधेरा है, अंधेरा है तो फिर कैसे दिख रही है वो इमेज? भाई बाहर के उजाले से तो दिख नहीं रही है वो, तो भीतर जो भी तुम सपना देख रहे हो या जो भी चीज देख रहे हो, वो कैसे दिख रही है? तुम्हारे ही प्रकाश में। आगे जाकर अद्वैत में तुम्हें ये पता लगेगा कि वो और मैं भी एक ही हैं, क्योंकि वो जो इमेज दिख रही है ना, वो भी तुम्हारा ही रूप है। जैसे मैंने पीछे भी बताया था कि अगर तुम सपना देख रहे हो, तो सपने का जो तुम्हारा जगत है ना, वहां जहां तक तुम सपना देख रहे हो, तुम्हें कितना वास्तविक लगता है, एकदम वास्तविक। अगर तुम भाग रहे हो तो तुम्हें पसीने आ रहे हैं, है ना, प्यास लग रही है तो गला सूख रहा है, हर चीज की स्मेल से लेकर सारी इंद्रियां वहां पर काम कर रही हैं आपकी, है ना। और जैसे ही जागते हो, फिर वो कहां गए जो भीतर लोग थे? उस समय तो थे ना, उस समय की वास्तविकता थी वो, है ना, उस समय की वास्तविकता थी वो, लेकिन वो तुम में ही लीन हो गए, तुमसे ही आए थे, तो सत्य कौन हुआ? ऐसे ही ये जगत है। जिस दिन हम जागते 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 जागने के प्रयोग करते करते होश पूर्वक रहते 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 और अभ्यास करते चले जाएंगे, और हमारा कॉन्शियस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, अवेयरनेस बहुत आगे बढ़ जाएगा, उस समय पता लगेगा कि ये जो है, इससे मैं जब जाग जाऊंगा तो ये सपना भी टूटेगा। तो शंकर ने इसलिए इस जगत को सपना बोला है कि जगत भी सपना है। अभी सब वास्तविक लगता है क्योंकि मैं इसमें सोया हूं, सोते सोते ये स्वप्न दिख रहा है मुझे। आई बात समझ में? इससे जागा तो ये सपना भी टूटेगा, फिर कुछ और वास्तविकता है, अनंत यात्रा है ये तो। आ रहा है समझ में? तो मेरे भीतर जो भी इमेज दिखती है, मुझे इस प्रकाश में दिखती है, और समझने वाला भी उसे मैं ही हूं, जानने वाला भी मैं ही हूं, मेरे ही प्रकाश में ये प्रकाशित होते हैं। अगर मेरा प्रकाश चला जाए, मतलब नींद में तुम कहीं और चले गए, एक दूसरे आयाम में चले गए, फिर ये बाहर का जगत कहां जाता है?
हालांकि कोई है जो जागा रहता है, लेकिन उसका बहुत छोटे छोटे प्रयोग करते हैं अपन, मक्खी उड़ाने में। तुम सोए हो, गहरी नींद आई है, तो तुमको आई है ना नींद, तो फिर वो कौन था जो सुबह उठकर कहता है कि नींद बहुत अच्छी आई? यानी कोई ऐसा भी था जो सोने को जान रहा था। कोई है तो सुबह उठकर कहता है कि नींद अच्छी नहीं आई, है ना? कोई है तो सर्दी लगती है तो चादर ओढ़ लेता है। यानी वो तत्व हमेशा जागा रहता है, उसे साक्षी बोला है। ना उसे तुम्हारी नींद से मतलब, ना उसे तुम्हारी जागृति से मतलब, वो सदैव जागा है। तो जब हम ये अभ्यास करेंगे ना देखने का, कि हम बाहर के जगत में देखना शुरू करेंगे, पहले हमारे चलने को, उठने को, बैठने को, खाने को, पीने को, है ना? जैसे जब खाना खाओ तो पूरे स्वाद के साथ, लेकिन हमें तो दूसरी चीज सिखाई गई है कि स्वाद ही नहीं लेना। यानी पूरा इंद्रियों का प्रयोग करके जो भी, चलो तो चलने को जानना है, कहीं और नहीं जाना, चलना ही हो जाना है। खाओ तो खाना हो जाना है, नहाओ तो नहाना हो जाना है। जब देह के सारी क्रियाओं को हम जानने में सक्षम हो जाएंगे, फिर और भीतर हमारी गति होगी, है ना? विचारों को जानने में जब सक्षम होने शुरू हो जाएंगे, जैसे देह से गए श्वास पर, श्वास से गए विचार पर, फिर विचारों से गए भावना पर, भावना से फिर शुद्ध ऊर्जा पर। जब ये चीजें होनी शुरू हो जाएंगी ना, ऊर्जा को समझना शुरू हो जाओगे, तो तुम मंदिर में खड़े हो जाओगे, किसी व्यक्ति के पास खड़े हो जाओगे, तुम्हें पता लग जाएगा कि इसकी ऊर्जा कैसी, यहां पर कितना एनर्जी है। इससे भी पीछे एक खेल है। ऊर्जा जो है ये प्रकृति का खेल है। ऊर्जा क्या है? प्रकृति का खेल है। इसलिए मैंने क्या कहा कि जब ऑब्जर्व करोगे तो वो मूल स्वरूप में आ जाएगी, यानी मूल प्रकृति में, है ना? अब उसमें अभी जो हमने कहा था कि वो ऊर्जा मूल स्वरूप में आ जाएगी, है ना, और कणों के रूप में आ जाएगी। ऑब्जर्व करेंगे तो कणों के रूप में आ जाएगी ना, नैनो पार्टिकल्स जिसको बोलते हैं, यही प्राण ऊर्जा है। ये क्या है? प्राण ऊर्जा, जिसको हम हर श्वास में भीतर ले रहे हैं, और उसी की वजह से हमारे भीतर उसी ऊर्जा से और अन्य ऊर्जाएं पैदा हो रही हैं। आया समझ में? जब इसको कॉन्शियसनेस, अब मुझे नहीं पता है कि यहाँ के बाद तुम्हारे ऊपर से निकले, मुझे तुम्हें समझना पड़ेगा कि जैसे ही वो नैनो पार्टिकल्स पर जो हमने शुद्ध रूप में प्रकृति, कृति से भी पहले जो थी, जो है, उस स्वरूप में वो आ गई, लेकिन वो पूर्ण जड़ है। उसमें जब हम चेतना डालेंगे, देखेंगे, चेतना का प्रकाश डालेंगे, जब उसे देखना शुरू करेंगे, तो वो क्या होगी? एक्टिवेट होगी शुद्ध ऊर्जा में। यानी फिर से वो ऊर्जा में गति करेगी, और फिर जिस ओर भी हम उसे ले जाना चाहेंगे उधर वो जानी शुरू हो जाएगी। ठीक है? यहां पे कोई प्रश्न? कुछ तो पूछो। कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई? कुल मिला के सार की बात यह है, अपने को कुछ भी समझ में ना आए, इसको जो समझेगी वो बुद्धि समझेगी। अपने को करना क्या है? दर्शन की प्रक्रिया समझनी है बस। मंदिर में जाकर हम एक ही चीज सीखने जाते हैं, वहां भी क्या कहते हैं? दर्शन करने जा रहे हैं। तो दर्शन करना सीखना है।
दर्शन क्या करना है, बाहर जो भी हो रहा है नॉन जजमेंटल रहकर, कोई जजमेंट नहीं करना, है ना, किसी भी चीज को अच्छा या बुरा नहीं कहना, बस शुद्ध रूप से उसे देखते जाना है। जो भी प्रभाव हो रहे हैं मैं सिर्फ जानने वाला हूँ, मेरी कहीं और गति नहीं है। कुछ और बनने की कोशिश करो, वो तुम्हें करनी नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, आई एम दैट आई एम, मतलब महर्षि रमन ने शुरू किया था, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये पूछना है ना, मैं कौन हूँ। मैं आपको एक चीज दे रहा हूँ कि एक्सरसाइज मैं वर्कशॉप्स में करवाता हूँ कि मैं फिल इन द ब्लैंक्स हूँ। अब तुम जो बनना चाहते हो या जो तुम हो, वो मैं महेश हूँ। मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं बुरा इंसान हूँ। मतलब मूल चीज क्या है, मैं हूँ। तुम्हें ये ध्यान रहना चाहिए कि हूँ। रात को जब सोते हो तब वो हूँ वाली स्थिति होती है। सुबह जब नींद खुलती है तो आप देखना, पहली नींद खुलने के साथ उसी पल आपको ये भी होश नहीं होता कि मैं महेश हूं। सिर्फ ये पता लगता है फर्स्ट टाइम कि फिर थोड़ा टाइम आगे बढ़ता है तो मैं महेश हूं। फिर मेरा परिवार है, फिर मेरा पद ये है, फिर मैं और मेरे का विस्तार, मैं और मोर माया जिसको बोलते हैं, वो विस्तार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यात्रा बाहर की ओर है। अभी जितना भी मैं और हूं के बीच में है, सबको मिटाने की कोशिश करनी है, सबकी ग्राउंडिंग करनी है कि मैं प्रधानमंत्री हूं, तो हटा दो बीच से। मैं अमीर हूं, हटा दो बीच से। और मैं हूं, अब इसमें भी एक ईगो महसूस होता है, हालांकि ये मैं अद्वैत का मैं है, अस्तित्व का मैं है ना, निसर्ग का मैं है, उसमें कोई नहीं, लेकिन आपको सिर्फ हूं पर रहना है और अपना ये याद रखना है हर काम को करते हुए कि हूं। कोई भी काम कर रहा हूं, मैं तो हूं ना। जैसे कहानी है ना कि कबूतर को मारने एक गुरु ने भेजा, अपने शिष्यों को दिया कि जा इसको ऐसी जगह मार के आना जहां कोई ना हो। तो कोई गुफा में गया, गुफा में मार लाया, कोई एकांत जंगल में गया, जंगल में मार लाया। एक शिष्य वापस आ गया वो कबूतर को लेकर, और वो कहने लगा कि मुझे ऐसी कोई स्थान ही नहीं मिला जब जहां कोई नहीं था। तो बोले ये तो गुफा में मार के लाया। तो बोले वहां भी मैं तो था ना। तो आपका जो भी कर्म है, जो भी संसार है, जो भी चीजें हैं, उनको देखने वाले तुम तो हो ना। और तुम गए और संसार खत्म। लोग कहते हैं कि नहीं हम चले जाएंगे, चलता रहेगा। चलता रहे, हमें तो, हमारे लिए तो नहीं चलेगा ना। मैं हूं इसलिए संसार है। रात को मैं सो जाता हूं तो सब खत्म हो जाता है। तो उस तत्व को ही हम आत्मा बोलते हैं, उसमें ही रहने का प्रयास करना है ना। अब उसमें रहने का प्रयास कैसे होगा? अपने होने में विश्वास भी जमाना है और अपने होने की तरफ जाना भी है। उस
होने को याद भी रखना है, उस बीइंग को याद भी रखना है, और अपने होने की तरफ कैसे जाएंगे कि जब हम मान के चलो आंख है, ये आप सबको देख पाती हैं, है ना। अब आंख घबरा जाए कि मैंने अपने आप को तो देखा ही नहीं, और किसी सन्यासी ने आकर बता दिया कि आंख दर्शन होगा एक दिन, जैसे तुम्हें कह देते ना आत्मदर्शन होगा, तो मैं कहता हूं आत्मदर्शन हो कैसे सकता है, फिर तुम तो कुछ और होगे ना। जब तुम जिस चीज का दर्शन ही कर रहे होगे तो तुम कुछ और होगे। आंख सबका दर्शन कर सकती है, यही इस बात का प्रमाण है कि आंख है। तुम पूरी प्रकृति को जान सकते हो, तुम अपने मन को देख सकते हो, यही इस बात का प्रमाण है कि तुम हो। और इस अवस्था में रहने के बाद, इस होश में रहने के बाद, मैं आपसे कहता हूं आप जो करोगे वो धर्म होगा। उसका सामाजिक नीति नियम से कोई लेना देना नहीं होगा, एथिक्स का कोई मतलब नहीं। जो तुम करोगे वो धर्म होगा। और बेहोशी में, अपने में ना होकर तुम जो करोगे, चाहे कितने ही पूजा पाठ करो, कितने ही यज्ञ करो, सब पाप होगा। तो इसी के लिए कहा गया है जो बोले सो हरि कथा। ठीक है।